Hello, hi, I am Amrita and we are doing SQL tutorial from 0 to 0. तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करेंगे जो हमारा HR डेटाबेस था उस पर ही और कुछ क्वेरीज रन करने वाले हैं, कुछ डेटा अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आज अपन ये करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। So write a query to get monthly salary of each and every employee. Alright, so let's suppose that कि हमारे जो employee table है, ठीक है, ये हमारा employee table है, ठीक है। Let me run it. Yes, तो ये हमारा employee table है। यहाँ पर जो ये salary column है, ठीक है, तो आप suppose करो कि ये salary column में annually salary सबका दिया हुआ है, ठीक है। Like साल में सबको कितने total मिलते हैं वो पैकेज उनका दिया हुआ है यहाँ पर। काफ़ी कम है बट ठीक, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो, ठीक है। तो ये इतना दिया हुआ है, मुझे निकालना है इनका मंथली सैलरी क्या है, ठीक है। इसका मंथली सैलरी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, चलो तो अपन क्वेरी को करते हैं अब। तो मुझे चाहिए सेलेक्ट, तो पहले नाम ले लो बंदे का, फर्स्ट नेम, और उसकी सैलरी ले लो, ठीक है। फ्रॉम एक सेकेंड, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो ऑलराइट, तो फर्स्ट नेम सभी के आ गए और सभी की सैलरी आ गई, ठीक है। तो ये तो एनुअल इनका सैलरी है, लेकिन मुझे निकालना था मंथली। अच्छा एक बात बताओ, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, राइट। अगर किसी को सालाना दिया हुआ है तो आप कैसे निकालते हो? डिवाइड करते हो 12 से, तो वो मंथली निकल जाता है। बस अपन भी यही करेंगे यहाँ पर, कितना ईजी है, इसे डिवाइड कर दो 12 से, बस हो गया, निकल गया। नाउ यू कैन सी सबकी मंथली सैलरी यहाँ पर आ गई। रुको जरा, अभी करेंगे अपन, बहुत कुछ करेंगे। तो यहाँ पर जो ये डॉट के बाद 6667 इस टाइप से सैलरी कौन ही देता है मंथली, है ना। क्रेडिट तो कोई ऐसे करता है नहीं, तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, राउंड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसे कर दिया हमने राउंड। देने वाले देते भी है, कोई बात नहीं, इट इज टोटली अप टू योर बॉस कि वो किस तरह देते हैं, ठीक है। तो ये अपन राउंड किया हमने, और जितना पॉइंट के बाद वाले थे वो सारे रिमूव हो गए, और यू कैन सी हियर ये हमारे जो मंथली सैलरी सब आ गई। अब नाउ सी, ये जो कॉलम है, इसका कॉलम का नाम क्या है? राउंड सैलरी डिवाइड 12, ऐसा कुछ लिख रहा है। इसका थोड़ा नाम चेंज कर दो ताकि वो अच्छा लगे, है ना। एज मंथली सैलरी, ठीक है। उसका नाम मैंने लिख दिया एज मंथली सैलरी। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आ गया, फर्स्ट नेम राधिका, उसकी मंथली सैलरी है 5417 रुपये, बधाई हो, ठीक है। चलो ओके, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, इसका कॉलम ये मंथली सैलरी दिया हुआ है और मुझे एनुअल निकालना है, बात को समझ रहे हो? मैंने बात को घुमा दिया। अब मुझे एनुअली फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए अपन ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इससे हटाया। अगर मंथली दिया हुआ है, एनुअल निकालने के लिए आप क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई, बस वही कर दो। यहाँ पर लिखो सैलरी, लिखो मल्टीप्लाई कितना? 12 से, बस। और यहाँ पर लिख लो इसे एनुअल सैलरी, कॉलम का नाम है ये और कुछ, और इसे ले देना। नाउ यू कैन सी ये आ गया एनुअल सैलरी। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है नहीं? एनुअल सैलरी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो ये हमारा सभी का सैलरी यहाँ पर आ गया, गॉट इट। तो इस तरह जो है अपन मंथली सैलरी या एनुअल सैलरी निकाल सकते हो, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट क्वेरी टू गेट एम्प्लॉय नेम हु बिलोंग्स टू गुड़गांव सिटी। अच्छा ये तो काफ़ी इजी है, यू कैन डू दैट, राइट। कि कौन से ऐसे हैं जो हमारे गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उसका फर्स्ट नेम लिखना है और सिटी लिख लेना है, बस। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और सॉरी ये साथ में आ गया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू गुड़गांव, ठीक है। बस ये किया, और oh, no! ये गड़बड़ क्यों आ गया?
ओके, आई एम सो सॉरी, ये लोकेशन में है, ये जो सिटी वाला है ये कॉलम एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल था, यहाँ पर सिटी नाम का कोई कॉलम नहीं है, इस वजह से एरर आया। ये हमारा आई थिंक लोकेशन वाले टेबल में है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा क्या करना होगा। ज्वाइनिंग, इसके लिए हमें करना होगा ज्वाइन ऑपरेशन, ठीक है। तो ज्वाइन ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल का डेटा फर्स्ट नेम और लोकेशन टेबल का डेटा चाहिए सिटी, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट ज्वाइन में यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल से मुझे ले लो फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय टेबल से दे दो मुझे फर्स्ट नेम एंड लोकेशन टेबल से दे दो मुझे सिटी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है मुझे लेफ्ट ज्वाइन कौन सा टेबल, लोकेशन ऑन, किस बेसिस पर, दोनों किस बेसिस पर, कॉमन क्या है दोनों में, लॉक आईडी है लोकेशन और एम्प्लॉय में भी हमारा लोक आईडी है, ठीक है। लोकेशन के बेसिस पर, लोक आईडी के बेसिस पर, सो ऑन एम्प्लॉय का ले लो लोक आईडी इज इक्वल टू लोकेशन का ले लो हमारा कॉलम लोक आईडी, ठीक है। ये हो गया, लेकिन मुझे चाहिए गुड़गांव सिटी से ना, इसके लिए अब मुझे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। सो वेयर सिटी इज इक्वल टू गुड़गांव, राइट, समझा। मुझे चाहिए था फर्स्ट नेम जो कि है हमारा एम्प्लॉय टेबल में, मुझे चाहिए था सिटी का नाम जो कि है लोकेशन टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन करा और क्योंकि दोनों में लोकेशन आईडी कॉमन है, लोकेशन टेबल में भी और एम्प्लॉय टेबल में भी, तो मैंने ये लिखा एंड उसके बाद क्लॉज लगाया क्योंकि मेरा कंडीशन था कि मुझे सिटी गुड़गांव ही चाहिए, गुड़गांव से जो बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय मुझे उसी का नाम चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा और ये अपना क्वेरी को एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट, राखी है और रितेश है जो कि हमारी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। गॉट इट। यहाँ पर आप सिटी अगर चेंज करना चाहते हो यू कैन डू दैट। दिल्ली वाले भी तो है ना हमारे पास, तो मैं दिल्ली एक बार दिखाती हूँ। दिल्ली से कौन कौन है, अच्छा दिल्ली से काफ़ी लोग हैं, अनंत है, श्वेता है, वीडू है, नेहा है, पांडु है, सब लोग दिल्ली से हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। नाउ क्वेश्चन 7 क्या है, राइट द क्वेरी टू गेट एम्प्लॉय डिटेल्स हु लेफ्ट द कंपनी, अच्छा जो कंपनी लेफ्ट कर चुके हैं, तो ये तो काफ़ी ईजी है। शायद ये वाला पहले भी हमने किया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं फिर से करते हैं। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लिख लेते हैं ना, फर्स्ट नेम एंड ओके ओके, एक सेकेंड, एम्प्लॉय टेबल में हमारा है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, मोबाइल, एज, लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी। यहाँ पर ये स्टेटस नहीं है कि बंदा वर्किंग है या नहीं है, ये शायद है मेरा नहीं डिपार्टमेंट में नहीं, जॉब हिस्ट्री में होगा, यस जॉब हिस्ट्री टेबल में है, ठीक है। देखो जॉब हिस्ट्री में है हमारा वर्क स्टेटस, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। चलो लेफ्ट ज्वाइन करेंगे अपन, ठीक है, वर्क स्टेटस लेंगे और वहाँ पर से क्लॉज लगा देंगे, वेयर क्लॉज, ठीक है। चलो तो ये करते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम नहीं, अब हम लिखेंगे एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय से ले लो हमारा फर्स्ट नेम और क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए ना बस, ठीक है, जो कि है हमारा जॉब हिस्ट्री में, तो जॉब हिस्ट्री टेबल का नाम है, जॉब हिस्ट्री टेबल से ले लो कौन सा कॉलम, वर्क स्टेटस, वर्क स्टेटस कॉलम का नाम है, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब लिखूंगी जॉब हिस्ट्री टेबल का नाम, ठीक है, जॉब हिस्ट्री। अब क्या लिखना है हमें, ऑन एम्प्लॉय से ले लो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू और
जॉब हिस्ट्री में एम्प्लॉय आईडी, वेयर जहां वर्क स्टेटस इज इक्वल टू, वर्क स्टेटस क्या हो, लेफ्ट, जिन्होंने कंपनी छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी तैयार है और चलो इसे एग्जीक्यूट करते देखते क्या होता है। ओके, सो या यू कैन सी रैंचो और वीरू जिन्होंने कंपनी छोड़ दिया है, वो ये दोनों एम्प्लॉय है। तो रैंचो और वीरू क्यों छोड़े कंपनी, ठीक है, पता लगाओ। आई थिंक वीरू सहस्त्र बुद्धि नाना बन गए थे इसलिए, और वो रिटायरमेंट ले लिए। और रेंचो तो इतने होशियार थे, इतने इंटेलिजेंट, उन्होंने अपना कंपनी ही खोल दिया, इसलिए जॉब छोड़ दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वेरी। ओके, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट दिखा देती हूँ, एक मिनट, प्रूफ देखना जरूरी है। यू कैन सी 4 और 5 एम्प्लॉय आईडी 4 और 5 ने कंपनी लेफ्ट किया है। तो मैं एम्प्लॉय पर जाती हूँ एंड एम्प्लॉय आईडी 4 रेंचो, एम्प्लॉय आईडी 5 वीरो, यू कैन सी। अरे चल, तो ये हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन 8 है हमारा, राइट अ क्वेरी टू गेट द नेम, सैलरी, पीएफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। पीएफ इज कैलकुलेटेड एज 12% ऑफ सैलरी। तो देखो पीएफ नाम का कॉलम हमारा कहीं पर भी है नहीं बना हुआ, बट हमें पीएफ कैलकुलेट करना है और यहाँ पर कंसीडर किया गया है पीएफ जो है वो 12% होगा सबकी सैलरी का। ठीक है, तो पहले आप ये समझो कि पीएफ आप कैलकुलेट कैसे करते हो। हमारा क्या दिया हुआ था, पीएफ इज इक्वल टू 12% ऑफ सैलरी। हमें ये मालूम किया गया है कि पीएफ को इस तरह कैलकुलेट करना है। नाउ 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, राइट। इससे परसेंट में ऐसे लिख दो। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैलरी, राइट। अब 12/100 इसे आप क्या लिख सकते हो, ये 1220 है और ये 12 यहाँ पर पॉइंट दे दो, मतलब ये इस टाइप से है ना, 0.12 ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट। बस, तो अपन को यही चीज़ यहाँ पर लिखना है, पीएफ को 0.12 इंटू सैलरी, बस मैं ये कैलकुलेशन लिख दूंगी। ठीक है, इस तरह हमारा निकल जाएगा पीएफ। ओके, समझ में आया, चलो करते हैं। सैलरी इंटू क्या लिखना था हमें, 0.12 फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब मैं इसे रन किया और यू कैन सी हियर ये हमारा सबका पीएफ निकल करके आ गया है। इस कॉलम का नाम जो लिखा हुआ है सैलरी इंटू 0.12, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ एज पीएफ। ठीक है, नाउ रन इट अगेन एंड यू कैन सी पीएफ कॉलम हमारा आ चुका है और सभी का जो है ये यहाँ पर कैलकुलेट होकर सब ये पीएफ निकल गया है सभी एम्प्लॉय का। राधिका का 65,000 सैलरी है तो इसका पीएफ 7,800 होगा। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वेरी टू गेट नेम एंड ज्वाइनिंग डेट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में तो हमारा ज्वाइनिंग डेट नहीं है, यू कैन सी हियर। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, सैलरी, मोबाइल, एज, लोक आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी। ज्वाइनिंग डेट हमारा किस में होगा, जॉब हिस्ट्री टेबल में होगा। लेट मी रन इट। या ज्वाइनिंग डेट देखो सबका यहाँ पर दिया हुआ है, सभी का नहीं है, कुछ कुछ एम्प्लॉय का है। ठीक है, एम्प्लॉय 1 to 5 तक के ही है ज्वाइनिंग डेट। तो मुझे ये चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल और जॉब हिस्ट्री टेबल, फिर से लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए ना, ठीक है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल से ले लो फर्स्ट नेम एंड ज्वाइनिंग डेट चाहिए था ना, क्योंकि जॉब हिस्ट्री टेबल में, तो जॉब हिस्ट्री टेबल से ले लो ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, और फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखूंगी मैं, और उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन करके जो सेकंड टेबल है हमारा जॉब हिस्ट्री। ठीक है,
जॉब हिस्ट्री टेबल का नाम लिख लो, ठीक है। ऑन, दोनों में कॉमन क्या है देखती हूँ, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, तो एम्प्लॉय टेबल से ले लो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, एंड जॉब हिस्ट्री टेबल से ले लो एम्प्लॉय आईडी, राइट। बस सिर्फ हमें यही चाहिए था, कोई कंडीशन तो है नहीं, क्लॉज सिर्फ ज्वाइनिंग डेट चाहिए था, राइट, ठीक है। चलो तो ये हमारा सबका ज्वाइनिंग डेट आ गया। जिसका अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 to 5 एम्प्लॉयज़ का था ना, राइट, जिसका अवेलेबल नहीं है उसके सामने नल लिख कर आया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के ज्वाइनिंग डेट आ चुके हैं। चलो ये समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जब आप इस तरह लिखते हो तो ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ इस तरह लिखते हो लाइक दिस, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये होते हैं हमारे मल्टी लाइन कमेंट, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो था थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है हमारा, ठीक है। So write a query to get name, salary, joining date, and city of employee who is getting more than 35K and belongs to Pune city. Okay, मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो, मुझे नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट भी चाहिए और सिटी भी चाहिए। अब समझो, नेम और सैलरी तो एम्प्लॉय टेबल में है, ज्वाइनिंग डेट जॉब हिस्ट्री टेबल में है, सिटी लोकेशन टेबल में है, ठीक है। तो मतलब हमारे 3 टेबल को हमने ज्वाइन कराना है। और ऊपर से कंडीशन क्या क्या है, पहला कंडीशन है हु इज गेटिंग मोर देन 35, और दूसरा कंडीशन है हु बिलोंग्स टू पुणे सिटी। इसके लिए अपन क्या करेंगे समझो। तो पहले आप ले लो सेलेक्ट, अभी समझो, हमें एम्प्लॉय टेबल से क्या क्या लेना है, नेम और सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एम्प्लॉय, ले लो फर्स्ट नेम, और एम्प्लॉय से ही ले लो सैलरी, ठीक है। फिर कह रहा है ज्वाइनिंग डेट चाहिए, तो ज्वाइनिंग डेट हमारा किस में, जॉब हिस्ट्री टेबल में है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जॉब हिस्ट्री और ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सिटी भी चाहिए, मुझे सिटी प्रिंट है। सिटी किस टेबल में है, लोकेशन टेबल में, तो लोकेशन टेबल से ले लो सिटी, ठीक है। और या इतना चीज़ हमें चाहिए था। लेफ्ट ज्वाइन करा लेती हूँ मैं फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन कर लो, किस टेबल का नाम, जॉब हिस्ट्री पहले ले लेती हूँ, ठीक है। जॉब हिस्ट्री, देखो यहाँ पर मल्टीपल ज्वाइनिंग हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन जॉब हिस्ट्री, ओके, ऑन, तो जॉब हिस्ट्री और एम्प्लॉय ये दोनों में कॉमन क्या था, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय टेबल से ले लो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू जॉब हिस्ट्री टेबल से ले लो जॉब आईडी, नहीं एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, तो ये एक ज्वाइन हो गया एम्प्लॉय टेबल, और जॉब हिस्ट्री टेबल का लेफ्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है। अभी फिर मुझे चाहिए लेफ्ट ज्वाइन, किसका चाहिए, एम्प्लॉय टेबल और लोकेशन टेबल का, तो लेफ्ट ज्वाइन लोकेशन ऑन एम्प्लॉय टेबल से ले लो लोक आईडी, है ना, लोक आईडी, एंड लोकेशन टेबल से ले लो लोक आईडी। किस टेबल से कौन सा कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको किसका ज्वाइनिंग कराना है, कौन कौन से टेबल का आपको वो लिखना है, ठीक है। दोनों टेबल में कॉमन क्या है, उस कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है।
यहाँ तक हो गया ये एक ज्वाइन, यू कैन सी। फिर से मुझे दूसरा ज्वाइनिंग कराना है, ठीक है, लोकेशन और एम्प्लॉय को। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट ज्वाइन लोकेशन ऑन एम्प्लॉय में और लोकेशन में, दोनों में कॉलम कौन सा कॉमन था, तो लोक आईडी जो कॉलम है वो कॉमन है दोनों में, मतलब मुझे याद हो गया है। अगर आपको डाउट है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर लोक आईडी है, राइट, यू कैन सी। और जो लोकेशन टेबल है, हियर यू कैन सी हमारा लोक आईडी है, ठीक है। मुझे सिटी चाहिए था ना, तो लोक आईडी के बेसिस पर मैंने करा, ओके। अभी यहाँ पर आओ, ये ज्वाइनिंग हो गया। अब बोल रहा है कंडीशन कि हु इज गेटिंग मोर देन 35 के। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 35, और साथ में बोल रहा है एंड बिलोंग्स टू पुणे सिटी, और जो पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर डेटा होगा ऐसा कुछ तो आ जाएगा, नहीं तो नल वैल्यू आएगा, फिर अपन सिटी चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। सो वेयर सैलरी इज इक्वल टू 35,000 एंड सिटी इज इक्वल टू, कौन सा सिटी है, पुणे, पुणे, ठीक है। चलो तो अब इसे रन करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ओके। सो यस, हियर यू कैन सी राधिका है जिसकी सैलरी 65K है, क्योंकि 35 से ज़्यादा मैंने लगाया था, और जिसका ज्वाइनिंग डेट ये दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ज्वाइनिंग डेट भी चाहिए था, एंड सिटी पुणे दी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया बात, ओके। तो ये था हमारा डेटा, और एक बार ना अपन इसे प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आई मैं, पुणे से मैं देखती हूँ पहले कौन कौन से हैं। पुणे से, अरे बाबा, 106, 107, यस, रुक जाओ, लिख लो अगर आपको देखना है। 101, 106 एंड 107, तो 167 एम्प्लॉय को मैं करती हूँ एक बार। 1 राधिका, 106 अमिताभ, 107 जया, ठीक है। ये 3 डेटा। अब 101 राधिका को कितना मिल रहा है सैलरी, 65, और 106 अमिताभ को 25, और 107 जया को 35। तो मतलब मैंने बोला था कंडीशन 35 से ज़्यादा, तो ये 65 मुझे राधिका का दे दिया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ आज, ठीक है। ये ना आप सॉल्व करो, ठीक है। तो राइट क्वेरी, सो राइट अ क्वेरी टू गेट फर्स्ट नेम। आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, सैलरी और सिटी बताना है एम्प्लॉय का। फर्स्ट नेम हमारा कहाँ है, क्या है, वो सारा कुछ देखो। कोड जो है ना ये आपको मिल जाएगा, वेबसाइट है नूतन हब पर, ठीक है। मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर मिल जाएगा। वेट मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर से आप डेटाबेस बनाओ, और उसके बाद इस क्वेरी को आप रन करो और मुझे कोड बताओ क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो, ओके। तो ये देखो, ये हमारा वेबसाइट है nutanhub.com, ठीक है। तो इसकी आप टेस्टिमोनियल पर जब जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, HR डेटाबेस। तो ये पूरा हमारा क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्रिएट करना है डेटाबेस, ठीक है। और फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करोगे, राइट, देन डेटा इंसर्ट करोगे, एवरीथिंग यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक है, एंड फिर उसके बाद ये यहाँ तक है, ठीक है, यू कैन सी। तो ये डेटाबेस आप क्रिएट करो, और उसके बाद उस पर क्वेरी आप रन करो, ओके। और फिर आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो बाय बाय।